सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी जी मुनिराज कह रहे हैं हमसे कि चाह से परलोक बिगड़ जाता है। मुरारी बापू भीतरवार किससे बिगड़ जाता है? चाह से। आचार्य भवन कहते हैं जहां चाह होगी वहां मुक्ति की राह नहीं होगी, और जहां मुक्ति की राह होगी वहां चाह नहीं होगी। ये आचार्य भगवान कुंद कुंद देव अपने रहन साल ग्रंथ में बता रहे हैं। 24 घंटे इच्छा करते रह जाओ। राजेंद्र जैन महाकाल 24 घंटे क्या इच्छा कर रहे हो तुम? आप इच्छा कर रहे हो और करते जा रहे हो, धर्म कर्म कुछ नहीं कर रहे। प्रेमचंद जी इच्छा करते जा रहे हो लेकिन धर्म कर्म कुछ नहीं कर रहे, तो आचार्य भवन कहते हैं इससे लाभ क्या? अगर पक्के बनिया होगे तो कागज और पेन रख करके बैठना और हिसाब लगाना कि मैंने कितना पुण्य कमाया दिन भर में और कितना कर्म का आश्रय किया। शर्म से चेहरा झुक जाएगा कि मैंने अभी तक जीवन में कुछ किए ही नहीं। जैसे तुम्हारा एक जीव है, ऐसे पानी में अनंत जीव हैं, और कितने एक बूंद में तुमने ना जाने कितने का जीवों का हाथ सुबह से शाम तक कर लिया, और शाम के कहते मुझ जीव का कल्याण हो जाए। जब तुम पानी के जीव का कल्याण की भावना नहीं भाओगे तो तुम्हारी भावना कौन भाएगा? जिंदगी भर इच्छा करते रह जाओ लेकिन धर्म कर्म कुछ नहीं करोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। आचार्य कहते हैं ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हे भगवान मेरा काम हो जाए तो मैं तुम्हें छत्र चढ़ाऊंगा, हे भगवान मेरी बिटिया की शादी हो जाए तो मैं एक पूरा चावल दूंगा, हे भगवान मेरे यहाँ लड़कियां हैं लड़के हो जाए तो मैं एक मूर्ति विराजमान करूंगा। इससे कुछ होना दाना कुछ नहीं है। ये तो तुम सौदेबाजी कर रहे हो भगवान से कि ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें ये रिश्वत दूंगा। ये कहो हे भगवान ये संसारिक वस्तुएं हैं, मुझे इससे मुक्ति दिला दो, ये सबसे अच्छी मांग है। हम लोग मांगते कि नहीं मांगते? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे प्रभु मुझे मिले इस भाव में तो जिन गुण संपत्ति मिले, क्योंकि ये संपत्ति आपत्ति और विपत्ति का कारण है, जिन गुण संपत्ति समाधि का कारण है। आचार्य इसलिए तो कहते हैं मानव कि ये दे दो वो दे दो, ये ले लो वो कर दो। ये इच्छाएं जहां है, चाह जहां है, वह मुक्ति की राह नहीं मिलने वाली। आचार्य कहते हैं आत्म कल्याण की बात आप करते कहाँ हो? कोई भी व्यक्ति आके नहीं कहता कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो मेरा समाधि मरण हो। कोई आकर ये नहीं कहता कि हाँ मैं मुनि बनूं, हाँ मैं श्रावक बनूं, हाँ मेरा नियम व्रत संयम त्याग तपस्या बिल्कुल निर्बाध तरीके से चढ़ जाए। जो भी आता है सांसारिक वस्तुएं मांगता है। भगवान महावीर स्वामी से कह रहा है मुझे लड़का हो जाए। जिसने खुद की शादी नहीं करी वो तुम्हारे लड़के के लिए आशीर्वाद दे। कभी कभी किसी जन साहब विचार करो क्या चीज हम मांगते हैं। जो नग्न है दिगंबर हैं उनके सामने ये सारी चीजें तुच्छ हैं, कोई कीमत नहीं। आप करोड़ों रुपए रख दो कोई कीमत नहीं, अरबों रुपए रख दो कोई कीमत नहीं, कोई 500 का 1000 का नोट चढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं, और ना चढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन साधुओं को इस सब चीजों से कोई भी मोह और व्यामोह नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं हमें आपको कहना चाहिए हे प्रभु मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? जिसके कारण मैं अभी तक भटक रहा हूं और संसार में गोते खा रहा हूं। मुझे ऐसी चीज दे दो जिससे मैं इस संसार से परिनिर्वाण को प्राप्त कर लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं। ऐसा मुझे सम्यक दर्शन दो, ऐसा मुझे सम्यक ज्ञान दो, और ऐसा मुझे सम्यक चारित्र दो। सच्चा ज्ञान चारित्र और दर्शन जब मुझे मिल जाएगा तो दुनिया की सारी संपत्ति मेरे चरणों में डली होगी, अपने आप डली होगी। आप देखिए जिस नए मकान में आप अभी तक गृह प्रवेश नहीं किए हो, नीरू भाई जब मुनिराज वहां पहुंच जाते हैं तो लोग कहते हैं और भाई ये तुम्हारा मकान है? अरे नहीं भाई साहब महाराज का है। अब आपने दिन भर महीने भर साल भर पूरी जिंदगी कमा कमा कर मकान बनाया कपूरे दादा, और किसे सौंप दिया? किसे सौंप दिया? राकेश मास्टर किसे सौंपा? मुनिराज को सौंप दिया। अब बताओ जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी आ गया है वहां ये दर्शन ये क्या
तुम्हारी छोटी सी बिल्डिंग, तुम्हारा थोड़ा सा पैसा किसका, 2 पैसे का नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम करोड़पति बने रहो, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। उनका रत्नात्रय ही सबसे अमूल्य है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। महानुभाव, आचार्य भगवान इसलिए तो हमें कह रहे हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा से ही आप पूजा पाठ धर्म तीर्थ यात्रा करोगे तो ये भी यही छूट जाएंगे, ये भी यही छूट जाएंगे। फिर अब आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक तो महाराज कहते हैं पुण्य करो, तो हमने पुण्य कमाना चालू कर दिया। अब पुण्य कमा रहे हैं तो आप कह रहे हो पुण्य भी यही छूट जाएगा। भगवान महावीर स्वामी विक्रम चौधरी, क्या भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, गर्भ में आए, 6 महीने तो रत्नों की वर्षा। उन्हें कहा, अरे यार ये तो पुण्य मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। जन्म हो गया तो भी 15 महीने तक रत्नों की वर्षा। जन्म के बाद वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आए। मुरारी बापू कहां से आए? मस्तूरा वाले बाबा कहां से आए? स्वर्ग से आए। उसके बाद जब दीक्षा ली तो पूरी व्यवस्था आप लोगों ने बना दी। अब उनने सोचा कि पुण्य को कहां ले जाऊं, इतना सारा पुण्य इकट्ठा है, इतना जबरदस्त पुण्य इकट्ठा है कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंद बना दिया। अभी पुण्य को तो छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने केस रोज किया, कपड़े लत्ते छोड़े, मुनि बन गए, मने परे ज्ञानधारी बन गए। अब आप देखिए, मने परे ज्ञान बनने के बाद मौन ले लिया, किसी से कुछ नहीं बोला, किसी को कोई इशारा नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, बस अपने आत्म ध्यान में हो गए। और जैसे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, उस लक्ष्मी ने, पुण्य ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, उनके समोषण में आ करके अपने आप लग गई और उन्होंने भी समोषण को भी टच नहीं किया। अब आप देखिए, अगर आपका पति एक अंगूठी सड़ी से ले आए 10,000 की, कितने की आती? राखी कितने की आती? 10-12 कितने की आती होगी ना। रक्षाबंधन में टारगेट बना रखा होगा तुमने कि 12,000 तो इस बार लूट नहीं है, तो 10-12 हजार का एक अंगूठी लाती है और वो महिला रखती है तो 4-5 दिन तक उसे नींद नहीं आती। बार बार उसे पहन के देखी, बार बार उसे देखेगी, बार बार उसे निहारेगी। जब एक छोटी सी अंगूठी, संजय मणि जी ग्वालियर, एक अंगूठी में आपका इतना व्यामोह लग जाता है, और तीर्थंकर समोषण में बैठे हैं जहां 3 लोग की संपूर्ण संपदा चरणों में डली, और फिर भी 4 अंगुल ऊपर बैठे, एक भी संपदा को वो देख नहीं रहे और टच नहीं कर रहे। कितनी बड़ी विरक्ति के भाव। मैं कह रहा हूं अगर तुम मुझे एक पेन भी दे जाओ ना महंगा, तो एक बार तो मैं भी उसको देख लूंगा, अरे यार पेन आया बहुत बढ़िया है। अब आप सोचिए, इसलिए तो हम तीर्थंकर नहीं बन पाए और आप ढंग से श्रावक नहीं बन पाए। इसीलिए आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं, पूजा पाठ धर्म तीर्थ यात्रा सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अभिलाषाएं इतनी है कि इस पूजा करने से, आप देखिए आपके मंदिर में कोई कह दे कि भगवान के पास मैंने सिरपल चढ़ाया, कल्ले भैया तब से मेरी दुकान में बरकती हो गई, कल से देखना कितने सिरपल चढ़े। बाकी भगवान तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। कौन से अच्छे लगेंगे? वो लगेंगे जो तुम्हारे काम बना रहे हैं। बाकी कैसे लगेंगे? अगर आपसे कोई कह दे कि ये भगवान, जब से हमने अभिषेक पूजन चालू किया है हमारे पूरे काम बन गए, अब आप क्या करोगे? अच्छा तेरे बन गए, मेरे भी बन जाएंगे। अच्छा जब तेरे बन गए, इनके बन गए, तो मेरे भी बन जाएंगे। भगवान किसी का अच्छा और बुरा नहीं करता, मानेगा कि तुम्हारा पुण्य अच्छा और बुरा तुमसे कराता है, तुम्हारे भाव। बताओ, द्रोणाचार्य थे, किसको सिखाते थे और कौन सीखता था? एकलव्य। सिखाते किसको थे? अर्जुन को। जबकि एकलव्य ना उनको देखा था ना उनको जानता था। एक किसी व्यक्ति ने बताया ऐसे हैं द्रोणाचार्य, उसने मिट्टी से बनाया और मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर उनसे ही सीख लिया। अब आप सोच लीजिए, आप इन भगवान को, उन भगवान को, इस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को, मैं कहता हूं अपने घर में जो भगवान है, जितनी श्रद्धा से तुम इधर जा रहे हो ना, उतनी श्रद्धा से उनके पास लग जाओ। जो चमत्कार वहां हो रहा है ना, वो वहां होना प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धा का खेल, अभिलाषाएं नहीं है ना। आप कहीं भी जाते हो, अब देखिए, अगर सपोज करो आप सराफे बाजार के मंदिर में गए, कितना टाइम लेकर जाओगे?
10 मिनट, 20 मिनट, और यही आप सब में सिखर गए तो आप देखो वीडियो, कल गए सब में सिखर सब, आप वीडियो देखो, ऐसे रगड़ रहे कि आज चरण से पूरा एनर्जी निकाल रहे, वही पूरे लौट गए। अरे बाबा तुम तो मोक्ष के लिए हमें ले जाओ, बाबा अचानक आ जाए, चलो 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 चलो, अभी तो तैयारी नहीं की, मैं तो ऐसे ही बोला था। अब तुम्हारी समझ में आ गई श्रद्धा भक्ति बहुला भक्ति है कि सच्ची भक्ति है। अगर वायदा पे भगवान पार्षनाथ दोबारा आ जाए, मैं कल देख रहा था लाडू चढ़ा, ऐसे चढ़े जा रहे हैं जैसे भगवान को ही खिला देंगे, बिल्कुल भगवान बिल्कुल भूखे बैठे तुम्हारे लाडू ऐसे चढ़े जा रहे हैं, और अचानक से पार्षनाथ प्रकट हो जाते, ये भगवान कहां से आ गए तुम वही अच्छे थे भगवान, हम तो यहाँ बगुला भक्ति कर रहे, सच्ची भक्ति नहीं कर रहे। 1% भक्ति तुम्हारी नहीं है। भक्ति देखना है तो हमारी देखो, हम तो नीचे से बैठ के आनंद ले रहे थे। बिना लड्डू चढ़ाए पूरे लड्डू का फल मिल रहा था, बिना अभिषेक किए राज अभिषेक हो रहा था, बिना चढ़ाए बिना धक्का खाए सब कुछ होता चला जा रहा था। जो सोच रहा था वो हो रहा था, जो कह रहा था वो हो रहा था, क्योंकि यहाँ रत्नात्रय है, दर्शन ज्ञान चारित है, वो भी सम्यक। तुम्हारा दर्शन ज्ञान चारित तो दूर तक नसीब में नहीं। ये दर्शन चारित का प्रभाव है महानुभाव। हर अभिलाषाएं पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, जो इच्छाओं का निरोध कर देते हैं, इससे बड़े जीवन में कोई तपस्या नहीं। आचार्य भगवान हमें यही तो बता रहे हैं कि इच्छा करके बैठ जाते हो और 3 लोक का सब कुछ मिल जाए, हमें कभी नहीं मिलने वाला। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही भाग दौड़ लो, जितना आपके भाग में लिख करके आया है उससे ज्यादा कभी जीवन में मिल ही नहीं सकता। कितनी कोशिश कर लो, मिलेगा कब? जब तुम्हारा पुण्य लबालब हो जाएगा। आप देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म के साथ चांदी की चम्मच लेकर होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी जिंदगी में मेहनत करने के बाद ढंग से पत्तल में भी भोजन नहीं कर पाते रहते हैं, जबकि एक ही टाइम पे एक ही समय पर दोनों पैदा हो रहे हैं। सबका अपना अपना पुण्य होता है, मानव किस्मत होती है, भाग होता है। इस भाग को बढ़ाया जाता है। हम बासी खा रहे हैं, मनी भैया क्या खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं, और ये बासी खाते खाते हम ताजा बनाना भूल गए हैं। इसी के कारण हमारी जिंदगी में परेशानियां आती है। दिगंबर साधु अगर बासी खा भी रहा है तो ताजा डबल कर रहा है, डबल कर रहा है। उसे मालूम है कि ये पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर मैं आहार करने आज नहीं गया तो 1.5 घंटे समय ज्यादा की, जाप ज्यादा की, स्वाध्याय किया, तपस्या की, जिससे तपस्या बढ़े, आने वाले समय में वो तपस्या और ऊंचाई पर जाए, आने वाले समय में और तेजी से पुण्य बढ़ जाए, बढ़े। क्योंकि दिगंबर संत दीक्षा वही लेते हैं जो पूर्व में त्यागी होते हैं। रामजी लाल जी क्या होते हैं? त्यागी तपस्वी होते हैं। इसी के त्याग तपस्या के बल पर उन्हें ये पर्याय मिली और तपस्या को बढ़ाया जा रहा है। और ये तपस्या दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है, तब जाकर कोई तपस्या के बल पर ही तीर्थंकर बन पाता है। इसलिए महानुभाव, इच्छा निरोधा तपा, अपनी इच्छाओं को दबाओ, खत्म करो, नष्ट करो, तब जाकर सब कुछ मिलेगा। हो सकता है एक दुकानदार था, कैलाश चंद जी के नौकरी करता था, और 1 महीना उसे काम करते करते हो गया था। ना कैलाश चंद जी ने कभी उससे बात की थी और ना उसने कभी उनसे बात की थी। वो काम बताए, वो काम करता। कैलाश चंद जी बड़े खुश थे। रात के 30 तारीख के रानू से कह रहे, रानू अरे यार वो लड़का काम करता है ना, कल यार 1 तारीख है, उसको पैसे देना है। ठीक है बाबू जी, कितने देना है? अरे दे दे, 20,000 रुपए दे दे, अच्छा काम करता है, बढ़िया ईमानदार है। ठीक है बाबू, उसने गिना, 20,000 जेब में रख दिया, लो सुबह दे देना। लड़का अपने घर गया, उसकी माँ बोली कल 1 तारीख है, राशन लाना है, कपड़े लाना है, बिजली का बिल, नल के पानी का बिल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सेठ जी तुमने कही? बोले 2-3 दिन से सोचा, बड़े बिजी थे इसलिए हमने कही नहीं। कल जैसे ही जाएंगे सबसे पहले तनख्वाह मांगेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है पवन मामा
हो सकता है सुरेश चंद जी आपके जीवन में भी घटना घट रही हो सकता है नीरू भाई आपके जीवन में घटना घट रही हो। अब वो रात के सोच के सोता है कि कल सेठ जी से अपनी तनख्वाह के हिसाब किताब करूंगा जिससे मेरा अपना घर परिवार चलेगा। और क्या करता है, सुबह उठते नहा धो के तैयार हुआ, सेठ जी की दुकान पे जैसे ही घुसा 2 4 10 5,000 रुपए की बोनी बट्टा करी। सेठ जी बोले हाँ भाई, हाँ साहब। वो तेरी तनख्वाह? बोले हाँ साहब। मैं क्या है कि माँ से कल बात हुई, माँ ने कहा 1 महीने हो गए और तनख्वाह चाहिए। तो बोले हाँ बता क्या करना है। बोले 10,000 दे दो। उन्हें कहा 10, उन्हें रानो 11 दे दे। अच्छा माई बाप ठीक है, 11 ले घर आ गए। देना कितना चाह रहे थे और तुमने मांगा क्या? जितना तुम्हारी किस्मत में था उतना ही मिलेगा। देने वाला तो बहुत कुछ दे रहा है, लेने वाले के कटोरे में छेद है तो क्या कर। तुम मांग क्या रहे हो? कपड़ा दे दो। मांग क्या रहे हो? मकान दे दो। मांग क्या रहे हो? पत्नी दे दो। मांग क्या रहे हो? बच्चे दे दो। मांग क्या रहे हो? सोना दे दो। जबकि भगवान तो ऐसा रत्नात्रय तुम्हें देना चाह रहे हैं जो जिंदगी भर नहीं छूटने वाला, मरने के बाद भी तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा रत्नात्रय रत्न देना चाह रहे। तुम मांग क्या रहे हो? 10,000 दे दो। उन्हें बोला जा 1,000 और ले ले खस। रानू बोला बाबूजी 9,000 बच गए। रख ले, इसकी किस्मत में नहीं, फूटी है इसकी किस्मत। हम तो 20,000 देना चाह रहे और ले कितना रहा है। कई डबरा वालों तुम्हारी ऐसी किस्मत तो नहीं, बेहसन सागर तो देना बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन तुम्हारी किस्मत ही फूटी है, पता नहीं कोई छेद है। लेकिन मेरे पास भी एक एमसिल है। क्या है? मेरे पास भी एक एमसिल है। तुम्हारे टूटे हुए बर्तन पर वो एमसिल लगा दूंगा, लेकिन जब तक मैं हूं तभी दे पाऊंगा। हो सकता है दूसरा तुम्हें रास ना आया, तुम बोले अरे यार वही महाराज बढ़िया थे यार, बुला बुला कर आशीर्वाद दे देते, ये तो कुछ दे ही नहीं रहे। हो सकता है कंपेयर करोगे तुम, मुझे मालूम है। मैं जिनसे बच्चों से बोल लेता हूँ, महिलाओं से बात कर लेता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं पूछ लेता हूँ हाल चाल। कल हमारे रामजी लाल बाबूजी कह रहे महाराज इतनी ऊंचाई पर बैठकर आप नाम लेकर कैसे पुकार लेते हो। मैंने कहा जैसे आप मुझे देख लेते वैसे मैं भी आपको देख लेता हूँ। गुरु अपनी निगाह से देखते हैं, शिष्य अपनी निगाह से देख लेता है। तो महानुभाव ये व्यवहारिक जीवन है। निश्चय तो ये कहता है कि रत्नात्रय मांगो और ऐसी चीज मांगो जो अनमोल निधि हो, जिसका कोई मोल ना हो, कोई खरीद ही ना सके। ऐसी चीज आपके पास कोई चुरा भी ना सके, डर भी ना रहे। अगर सोना चांदी रुपया पैसा मकान परिवार मांगोगे तो हो सकता है कि चोरी हो जाए, लेकिन रत्नात्रय ऐसी चीज है खुले चौराहे पर छोड़ दो, कोई उसे हाथ लगाने वाला नहीं है, जबकि अर्घ चढ़ाकर उसकी पूजा करके चला जाएगा। ऐसी चीज मांगो। आज अष्टमी का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज हमारे बीच में बहुत सारे भक्त आए हैं। ग्वालियर से हमारे संजय भैया भी, हमारे भैया एक क्या नाम है याद नहीं, अजय भैया जी आए हैं, हमारे मुरारी बापू और हमारे वो क्या नाम है उनका, ये हुकुमचंद जी के भैया हैं, सुरेश चंद जी हैं, रमेश चंद जी भितरवार से आए हुए हैं। हमारे बीच में टीकमगढ़ से भी लोग आए हुए हैं। सभी भक्तों को आज बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज दोनों मुनिराज का 26वां उपवास बढ़िया से हो रहा है। और जब जब उपवास करता हूँ उस दिन पानी जरूर गिरता है। वो आता जरूर है देखने की महाराज जी कैसी तपस्या कर रहे हैं इंद्र देवता, और सबको खुशहाली देकर जाता है। हो सकता है तुम करो तो गर्मी आ जाए और हम जब करें तो मौसम अपने हिसाब से हो जाता है। कई बार तो बड़ा सुंदर मौसम होता है। तो आज अष्टमी का दिन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, पुण्य बढ़ाए, बासी छोड़कर ताजी की ओर ध्यान दे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।